तो दोस्तों, यदि आप अपने आयु को जानने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से एक ऑथेंटिक जैमिनी सूत्र के विषय में हम बात करेंगे, जिस आधार पर आप पूर्णतया यह जान सकते हैं कि आपकी कौन सी आयु है, दीर्घ आयु है या मध्य आयु है या फिर अल्प आयु है। मैं हूं आपका आध्यात्मिक दोस्त आचार्य मोहित और आपके अपने चैनल वेद सार संसार में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि मध्य आयु खंड कितना होता है, अल्प आयु खंड कितना होता है और दीर्घ आयु खंड कितना होता है। अर्थात दीर्घ आयु जब हम बोलते हैं तो वो कितने वर्ष से कितने वर्ष तक होता है। उसी प्रकार हम दूसरे विषय में यह जानेंगे कि राशियां क्या क्या हैं, चर राशि, स्थिर राशि और द्विस्वभाव राशि। इन राशियों को जब जान लेंगे तब हम अपने कुंडली को खुद से देखकर अपने आयु का निर्धारण कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दीर्घ आयु का उम्र कितना बतलाया गया है। 64 ईयर से 96 ईयर तक की आयु दीर्घ आयु मानी गई है और 120 वर्ष की आयु पूर्ण आयु होती है। 64 से 96 ईयर दीर्घ आयु, 32 ईयर से 64 ईयर मध्य आयु और 20 ईयर से 32 ईयर्स तक की आयु को अल्प आयु कहा गया है। सबसे पहले आपने आयु के विषय में जान लिया, अब हम राशियों के विषय में जानेंगे। आगे आपको पता चलेगा कि इन राशियों का क्या काम है। तो राशियों के विषय में यह हमें जानना है कि कौन कौन सी राशि स्थिर राशि होती है, कौन कौन सी राशि चर राशि होती है, कौन कौन सी राशियां द्विस्वभाव राशि होती है। सबसे पहले मेष राशि, कर्क राशि, तुला राशि और मकर राशि, यह चार राशियां चर राशि होती है। उसी प्रकार स्थिर राशि में है वृषभ राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि और कुंभ राशि, यह चार राशियां स्थिर राशि मानी गई है। उसी प्रकार द्विस्वभाव राशि में मिथुन राशि, कन्या राशि, धनु राशि और मीन राशि, यह चार राशियां द्विस्वभाव राशि मानी जाती है। तो आपने अभी तक चर, स्थिर और द्विस्वभाव राशि के विषय में जान लिया और आयु का खंड के विषय में जान लिया कि दीर्घ आयु, मध्य आयु और अल्प आयु कितने कितने उम्र, कितने कितने वर्ष का होता है। अब हम यह सीखते हैं कि आप अपनी कुंडली को देखकर कैसे जान सकते हैं कि आपकी क्या आयु है। तो सबसे पहले आपको यह देखना होगा कि आपके लग्नेश और अष्टमेश, यह दो ग्रह किस प्रकार के राशि में है, स्थिर राशि में है या चर राशि में है या फिर द्विस्वभाव राशि में है। तो इसका फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से है। यदि आपकी दीर्घ आयु होगी तो आपके जो लग्नेश हैं वो चर राशि में होंगे और अष्टमेश भी चर राशि में होंगे, या फिर लग्नेश स्थिर राशि में होंगे और अष्टमेश द्विस्वभाव राशि में होंगे, या फिर लग्नेश द्विस्वभाव में होंगे और अष्टमेश स्थिर राशि में होंगे। तो यह तीन प्रकार का सेट है दीर्घ आयु के लिए। क्या है, मैं फिर से आपको बतलाता हूं। यदि लग्नेश और अष्टमेश दोनों ही स्थिर राशि में हो तो जातक की दीर्घ आयु होती है, या फिर द्विस्वभाव और स्थिर में हो, लग्नेश द्विस्वभाव में हो और अष्टमेश स्थिर में हो, या फिर अष्टमेश द्विस्वभाव में हो और लग्नेश स्थिर में हो। इस प्रकार का जो सेट होता है इसमें जातक की दीर्घ आयु होती है। उसी प्रकार मध्य आयु में लग्नेश चर राशि में होंगे और अष्टमेश स्थिर राशि में होंगे, या फिर लग्नेश स्थिर राशि में होंगे और अष्टमेश चर राशि में होंगे। और तीसरा सेट है कि द्विस्वभाव राशि में दोनों ही ग्रह होंगे, लग्नेश भी और अष्टमेश भी। तो यदि इस प्रकार का तीन सेट में से कोई भी एक आपके कुंडली में बन रहा है तो आपकी मध्य आयु है। और अल्प आयु को देखने के लिए हम यह देखते हैं कि लग्नेश चर राशि में होंगे और अष्टमेश द्विस्वभाव राशि में होंगे, या फिर लग्नेश द्विस्वभाव में होंगे और अष्टमेश चर राशि में होंगे, या फिर दोनों ही राशि, दोनों ही लग्नेश और अष्टमेश दोनों ही स्थिर राशि में होंगे। तो ऐसे जातक की अल्प आयु होती है। तो मैंने यहां पर आपको दीर्घ आयु, मध्य आयु और अल्प आयु इन तीनों विषय में बतलाया
जिसे आपको अपने लग्नेश और अष्टमेश के आधार पर देखना है। और जिस प्रकार आपने लग्नेश और अष्टमेश के आधार पर देखा, उसी प्रकार आपको शनि और चंद्रमा की राशि को देखना है। और तीसरे बार में आपको लग्न और चंद्र राशि को देखना है। अब मान लीजिए एक में आपका दीर्घ आयु आया, दूसरे में दीर्घ आयु ही आया और तीसरे में अल्प आयु आया, तो ऐसे जातक की दीर्घ आयु होती है। अब मान लीजिए एक में दीर्घ आयु आया, एक में मध्य आयु आया और दूसरे में भी मध्य आयु आया, तो जातक की मध्य आयु होती है। और तीनों बार यदि अलग अलग आयु आ जाए तो फिर हमें चौथा सेट को देखना पड़ता है, जब हम होरा लग्न और चंद्र लग्न को देखते हैं। दोस्तों, यह जैमिनी सूत्र से लिया हुआ सूत्र है, जिससे हम यह पूर्णतया यह ज्ञान कर सकते हैं कि आपकी दीर्घ आयु होगी, मध्य आयु होगी या फिर अल्प आयु होगी। आशा करता हूं आपको वीडियो समझ में आया होगा। यदि आपको समझने में कुछ भी कठिनाई हो रही है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप अपने प्रश्न को छोड़ें और आपके प्रश्नों का पूरा निदान आपको दिया जाएगा। और इस सूत्र को समझने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान देना होगा, जैसे कि आपको अपने लग्नेश और अष्टमेश की स्थिति को जानना चाहिए। साथ ही साथ आपके शनि ग्रह किस राशि में है और चंद्रमा किस राशि में है, यह आपको जानना चाहिए। और लग्न की राशि क्या है और चंद्र की राशि क्या है, यह भी आपको जानना चाहिए। साथ ही साथ होरा कुंडली का भी ज्ञान आपको होना चाहिए, अर्थात कि होरा लग्न क्या है आपका। यदि आप यह 4-5 बातों का ध्यान रखते हैं, आप अपनी कुंडली को खोलकर इन सभी राशियों को एक जगह लिख कर रख लें, फिर आप इस वीडियो को पूरा देखें, आपको पूर्णतया यह वीडियो समझ में आएगा।